हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंट्स लर्निंग पॉइंट। आज के वीडियो में डेप्रिसिएशन चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। इन दिस क्वेश्चन, चंद्रा लिमिटेड परचेज सेकेंड हैंड मशीन फॉर ₹8,000 प्लस CGST एंड SGST 6% पे किया है 1 जुलाई 2015 में। दे स्पेंड 3500 ऑन इट्स ओवरऑल एंड इंस्टॉल करने के जो चार्जेस लगे हैं वो 3500 हैं, यानी कि मशीनरी की कॉस्ट जो रहेगी वो 8000 के अंदर हम 3500 ऐड करेंगे। ठीक है। और डेप्रिसिएशन जो चार्ज हो रहा है 10% पर एनएम से ओरिजिनल कॉस्ट में। और 30 सितंबर 2018 को मशीनरी जो थी वो अनसुटेबल थी एंड सोल्ड फॉर ₹6500। हमें मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करना है, 4 साल का बनाना है, और हर साल जो अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं 31 मार्च को हो रहे हैं। और इस क्वेश्चन में जैसे हमें SGST और CGST गिवन है, ये हमें इग्नोर करना है। हमें इसमें कोई इफेक्ट नहीं होने वाला, क्योंकि उसका अलग ही अकाउंट होता है। हम मशीनरी अकाउंट बना रहे हैं ना, तो मशीनरी अकाउंट में CG और ST अकाउंट नहीं आएगा। ठीक है, इसका चार्जेस इसमें नहीं आएगा, दैट इज़ अ टैक्स। ओके, अब हम इस क्वेश्चन को मैं आपके सामने ही सॉल्व करूँगी। एक पर्टिकुलर अमाउंट क्रेडिट साइड, राइट। अब मशीनरी जब हम खरीदते हैं तो दैट इज़ अ डेबिट बैलेंस, तो इसलिए हम उसको डेबिट साइड से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। हमने 1 जुलाई 2015 जुलाई 1 को मशीनरी ख़रीदी है। टू बैंक अकाउंट लिखेंगे 8000 रुपये की, और उसी दिन हमने उसको इंस्टॉल करने के जो चार्जेस और ओवरऑल इन चार्जेस लगाए हैं दैट इज़ 3500। तो यानी कि हमारी मशीनरी जो है वो 11500 की है। ठीक है। और 2016 यानी कि जब साल का एंड होगा मार्च 31, उसके बाद जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगी वो हमारी जुलाई से स्टार्ट होगा। ठीक है, क्योंकि जुलाई में मशीनरी ख़रीदी है, तो हमने देखा कि 9 महीने की मशीनरी 9 महीने की डेप्रिसिएशन चार्ज की जाएगी। अगर हम जो कॉस्ट है 11500, इसका 10% निकालते हैं तो वो तो 1150 आएगा, लेकिन हमने 9 महीने की निकालनी है तो वो हमारा अमाउंट आएगा 863 रुपीज़। ठीक है, ये हमने 9 महीने की डेप्रिसिएशन लगाई है। अब यहाँ पर आ जाएगा बाय बैलेंस निकाल लेंगे हम। डेप्रिसिएशन लगाने के बाद 31 मार्च को हमारी मशीनरी की जो बैलेंस बचा है वो है हमारे पास 10,637। ठीक है। अब ये बैलेंस बचा है साल के एंड में। अब नेक्स्ट ईयर 2016 1 अप्रैल को इसका बैलेंस है। टू बैलेंस BD यानी कि ब्रॉड डाउन जो हम कर रहे हैं वो 10,637 कर रहे हैं। अब फिर वही सेम 2017 मार्च 31 को इसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की जाएगी। अब क्योंकि डेप्रिसिएशन पूरे साल की लगेगी अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, तो वो 11500 पर पूरे साल की लगेगी 1150 रुपये। ठीक है। उसके बाद हम मार्च 31 को ही हम इसका बैलेंस निकाल लेंगे। बाय बैलेंस CD यानी कि जो बचा हमारा कैरेट डाउन जो हम लेके जाएंगे अगले साल में, वो हमारा आ जाएगा 9487। ठीक है। अब ये बैलेंस हमारा फिर नेक्स्ट ईयर जाएगा 2017 को 1 अप्रैल या अप्रैल 1 लिखना चाहिए था। टू बैलेंस BD यानी कि ब्रॉड डाउन 9487। अब 2018 नेक्स्ट, ओके, मार्च 31 तक हम लगाएंगे पूरे साल की। तो बाय डेप्रिसिएशन, क्योंकि जैसे कि ये ओरिजिनल कॉस्ट स्ट्रेट डाउन वैल्यू मेथड है, इसको फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं, तो 1150 ही इसकी डेप्रिसिएशन लगेगी, जो हमारा आ जाएगा बाय बैलेंस CD। अब हमारा बच जाएगा 8337। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे ना, तो ये हमारे पास ये बैलेंस बच जाएगा। क्योंकि अब उसके बाद अब 2018 अप्रैल 1 टू बैलेंस BD यानी कि ब्रॉड डाउन जो हम कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं 8337।
राइट। अब 31 मार्च को हमने इसकी डेप्रिसिएशन निकालनी थी 2018 में, लेकिन 2018 30 सितंबर को ये मशीनरी बेच दी गई है, क्योंकि ये 30 सितंबर को ये मशीनरी बेची जा रही है। तो इसकी डेप्रिसिएशन जो हम लगाएंगे वो अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक की ही लगाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2018 सितंबर 30 बाय डेप्रिसिएशन। अब जैसे पूरे साल की अगर 1150 है, तो अगर हम इसकी अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक कैलकुलेट करेंगे तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी कि 6 मंथ्स के लगाएंगे। जो हम इसको 1150 जो है पूरे साल की है ना, तो हम इसको हाफ कर देंगे 575। अब हमने इस मशीनरी को अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 30 सितंबर को हमने 6500 का इसको बेच दिया गया है, ठीक है। तो अब हम, क्योंकि अब ये हमने मशीनरी निकाल दी है, तो हम इसको अब देखेंगे कि हमें इसे बेचने पर प्रॉफिट हुआ है या लॉस, ठीक है। अब जैसे कि इसकी कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, इसकी कैलकुलेशन हम करेंगे, अब 2018 में जब इसकी मशीनरी जो हमारे पास थी वो 8337 की थी। अब इसकी डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो 30 सितंबर तक जो इसकी कॉस्ट रहेगी मशीनरी की, वो हमारी रहेगी, हम इसमें डेप्रिसिएशन माइनस करके देखेंगे, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे कि, तो अब हम देखेंगे जैसे 8337 की मशीनरी अब हमारे पास 2018 में 1 अप्रैल को इसकी वैल्यू है, ठीक है। 30 सितंबर को अगर हम इसकी डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, जैसे हमने साल के एंड में डेप्रिसिएशन माइनस किया और उसका क्लोजिंग बैलेंस हमने दिखाया कि अब मशीनरी की वैल्यू इतनी है, ठीक है, क्योंकि डेप्रिसिएशन लग रही है और फिक्स एसेट की जो वैल्यू है वो कम होती जा रही है, ठीक है ना। तो 30 सितंबर को हम देख रहे हैं जो इसकी वैल्यू है हमारे पास वो है 7,762 रुपीज़, 7,762 रुपीज़। लेकिन मशीनरी तो बेची गई है 6,500 की। तो इसका मतलब हमारी मशीनरी की जो कॉस्ट बन रही थी आफ्टर द कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, आफ्टर जो इसकी जो वैल्यू फॉल हो रही थी, तो हमने देखा कि वो तो 7,762 रुपीज़ की है। लेकिन ये बिकी, यानी कि जो इसको सेल किया गया है, दैट इज़ फॉर रुपीज़ 6,500। तो इसका मतलब जो ये हमारा अमाउंट है वो क्या हो गया, लॉस। तो ये हमारा क्या हो गया, लॉस। तो हम पहले यहाँ पर इसकी क्या एंट्री करेंगे, बाय बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट क्योंकि हमने बेच दी है, जब हम ख़रीदते हैं तो टू बैंक अकाउंट लिखते हैं, बेच दी है तो बाय बैंक अकाउंट 6,500, ठीक है। और 30 सितंबर को, तो सितंबर 30 में ही यहाँ लिखेंगे हम बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि ये क्या है, लॉस ऑन सेल, जो कि कितना आया 1262, ठीक है। तो अब हम इसको टोटल करेंगे तो ये हमारा बराबर ही आएगा, राइट। अब हमें 4 साल का बनाने के लिए बोला गया था, तो हमने 1st, 2nd, 3rd, 4th 4 साल तक बनाई है, लेकिन ये मशीनरी जो है वो 4th ईयर के 30 सितंबर यानी कि मिड में ही बेच दी गई है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन करने का मेथड भी समझ में आया होगा। सो लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।